तो अगर सोशल मीडिया ने आपको बुरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है कि क्या कुली एक मास्टरपीस फिल्म है या फिर एक घटिया फिल्म है, तो आपको बता दूं सच्चाई इन दोनों के ही कहीं बीच में है। यानी फिल्म में डिसेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट भी है, बट एट द सेम टाइम फिल्म में अच्छे खासे नेगेटिव्स भी हैं, और मैं दोनों का ही हाईलाइट करने वाला हूं इस रिव्यू में बिना किसी स्पॉइलर के। तो फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस ये है कि रजनीकांत का कैरेक्टर जिसका नाम देवा होता है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के किलर को फाइंड करता है, जिसकी डॉटर श्रुति हसन होती है। तो बस ये इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से प्रोसीड करती है, इसमें क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, एंड अल्टीमेटली ये फिल्म कैसे एक क्राइम ड्रामा बन जाती है, वही आपको यहां देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं फिल्म के बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया की बात करूं तो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, प्लस जिस तरीके से उसको मास एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है वो देखने में आपको मजा आती है। स्पेशली जो फिल्म में चेयर का एंगल है, जिसके बारे में कई सारी थ्योरीज बन रही थी कि इससे टाइम ट्रेवल हो सकता है या फिर कोई इंसान यंग हो सकता है, तो सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चेयर एक्चुअली में क्या करती है वो देखने में आपको थोड़ी बहुत नॉवेल्टी या फिर नयापन फील होगा। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो काफी अच्छी तरीके से प्रोसीड करता है। भले ही फिल्म पहले के 15-20 मिनट थोड़ी स्लो है, लेकिन उसके बाद जब फिल्म पेस पकड़ती है और बैक टू बैक मल्टीपल ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वहां से फिल्म बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती है और आप पूरी तरीके से ड्रामा में इंग्रॉस रहेंगे। स्पेशली लोकेश कनगराज जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो किस तरीके से अपने लीड एक्टर को प्रेजेंट करते हैं, और इसमें जिस तरीके से उन्होंने रजनी सर को प्रेजेंट किया है, लिटरली उनके फैंस उनको थिएटर में देख के पागल हो जाएंगे। पूरी 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म में रजनी सर ने अपनी ऑरा फार्मिंग करी है, और जिस तरीके से लोकी ने उनके स्वैग और स्टाइल को प्रेजेंट किया है, मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि साउथ में जितने भी थिएटर्स हैं वो सभी के सभी स्टेडियम बन जाएंगे। और उसके ऊपर भी एक कैरेक्टर जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा छुपा रुस्तम निकला, वो है सोबिन शाहिर का कैरेक्टर। लिटरली सेइंग मुझे ट्रेलर में देख के ऐसा लगा था कि उनका काम फिल्म में बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट अब फिल्म देखने के बाद मैं आपको एक चीज कंफर्म कर सकता हूं कि फिल्म में जो सबसे वेल रिटन कैरेक्टर है वो एक्चुअल में सोबिन का ही है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो एक्चुअली उन्हीं की वजह से आते हैं। स्पेशली मोनिका गाने में जिस तरीके से उन्होंने डांस किया है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में जब वो गाना आता है तो थिएटर में तालियां सीटियां इतनी ज्यादा बज रही थी कि लिटरली मुझे गाने के लिरिक्स तक नहीं सुनाई दे रहे थे। तो बेसिकली इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मुझे फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा ब्रिलियंट लगा। जिस तरीके से फिल्म का इंटरवल ब्लॉक आता है जहां पे एक ट्विस्ट फेंक के मारा जाता है, वो चीज आपको एज अ सिनेमा लवर बहुत पसंद आएगी, और आप यही सोचेंगे कि इंटरवल के बाद ये कहानी कहां जाने वाली है। बट यहीं से शुरू होते हैं नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि सेकंड हाफ में फिल्म अपनी स्क्रिप्ट पे पानी नहीं बल्कि सुनामी फेर देती है। एज अ सेट फिल्म के फर्स्ट हाफ की स्टोरी भी सिंपल है और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं फिल्म के सेकंड हाफ की बात करूं तो वहां स्टोरी हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग हो जाती है, और एक टाइम के बाद तो फिल्म आपके दिमाग की दही कर देगी। बेसिकली फिल्म के सेकंड हाफ में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए गए हैं कि लास्ट तक आते आते आपको समझ ही में नहीं आएगा कि कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन किससे मिला हुआ था। और सच बताओ तो मुझे फिल्म देखते टाइम ऐसा फील हो रहा था कि लोकेश कनगराज अपनी ही फिल्म विक्रम की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जहां भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और सबकी लेयर्ड पर्सनैलिटीज थी। बट वहीं विक्रम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि उसका फर्स्ट हाफ हो या फिर सेकंड हाफ, दोनों की ही राइटिंग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी। लेकिन भाई इस फिल्म का सेकंड हाफ इतना ज्यादा च्युइंगम की तरह खींच दिया गया है कि जो भी आपको सोशल मीडिया पे इस फिल्म के नेगेटिव रिव्यू सुनाई दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन इस फिल्म का सेकंड हाफ ही है। और यहीं से आता है फिल्म का सेकंड और मेजर नेगेटिव पॉइंट, जो कि है रन टाइम। मुझे फिल्म देखते टाइम ऐसा लग रहा था कि लोकेश कनगराज अपने ही वर्ल्ड और अपने कैरेक्टर से इतना ज्यादा मेस्मराइज हो गए थे कि उन्होंने इस फिल्म को 2 घंटे 50 मिनट खींच दिया, और लिटरली फिल्म देखते टाइम आपको ऐसा फील होगा कि फिल्म 4 से 5 घंटे की है। सबसे पहली चीज तो फिल्म का फर्स्ट हाफ ही इतना ज्यादा लेंदी है कि वही आपको अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म फील होती है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट हाफ एंटरटेनिंग है तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं करते हो। बट एज आई सेड, फिल्म की सेकंड हाफ की राइटिंग, स्क्रीन पे और एग्जीक्यूशन, तीनों की तीनों चीजें इतनी ज्यादा बिखरी हुई हैं कि फिल्म आपको हद से ज्यादा ड्रैग फील होगी। आई पर्सनली फील कि अगर इस फिल्म की एडिटिंग थोड़ी बेटर होती और फिल्म के 25 से 30 मिनट चॉप कर दिए होते तो वो इस फिल्म के लिए बहुत बेटर होता। इनफैक्ट तब ये फिल्म ऑडियंस को ज्यादा एंटरटेनिंग लगती। जिसके बाद आता है थर्ड और एक फाइनल नेगेटिव पॉइंट कि इस फिल्म में हद से ज्यादा कैमियोज डाल दिए गए हैं, बट कई कैमियोज बहुत ज्यादा फोर्स लगते हैं। स्पेशली एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा हाइप थी कि इस फिल्म में आमिर खान का कैमियो होने वाला है, लेकिन वो कैमियो जब फिल्म में आता है तो लिटरली फिल्म खत्म हो चुकी होती है। ऐसा लगता है कि फिल्म में अननेसेसरी उसको इंटीग्रेट किया गया है। इनफैक्ट जितना भी ड्रामा इस फिल्म में दिखाया गया है, आमिर खान का कैमियो उस पर बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं डालता है। और अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर उनका कैमियो ना भी होता तो भी ये फिल्म सेम ही रहती। सो ओवरऑल कुली को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये एक गुड वन टाइम वॉच फिल्म है, जिसका फर्स्ट हाफ तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वही सेकंड हाफ काफी ज्यादा बिलो एवरेज है। हाँ, वॉर 2 फिल्म से ये लाख गुना बेटर है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म देखूं, तो डेफिनेटली मैं कुली को ही रिकमेंड करूंगा। हाँ, विक्रम वाली एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, वो अभी तक की लोकेश कनगराज की बेस्ट फिल्म है, और डेफिनेटली कुली उसके मेरिट्स को मैच नहीं कर पाती है।